बताऊँ, मेरा सबसे फर्स्ट शो जो था वो लाफ्टर चैलेंज है। लोगों को लगता है सारेगामा में मैं पहले आई और उसके बाद मैं कॉमेडी में गई हूँ, ऐसा नहीं था। तो मुझे तो देखिए, मेरे को सिर्फ मुंबई दिखता था, मुंबई 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 मुंबई, कैसे भी मुझे जाना हो। तो मुझे कॉल आया कि लाफ्टर चैलेंज, ये लोग गर्ल्स ढूंढ रहे थे, तभी फीमेल कॉमेडियंस ही नहीं होते थे, ये लोग गर्ल्स ढूंढ रहे थे, ऑडिशन चल रहे थे। तो उनके प्रीवियस सीजन में तो कपिल भैया वगैरह जो हैं वो विनर थे। तो कपिल भैया हमारे सीनियर थे, यूनिवर्सिटी से हमारे कॉलेज में ही पढ़ते थे। तो भारती, कपिल भैया, ये हम लोग सब एक ही बैच के, आप समझ, बैच मतलब एक ही टीम के हैं, बड़े छोटे थोड़ा वो है। तो उनका कॉल आया कि यार ये ना ऑडिशंस चल रहे हैं, तो तू ऑडिशन दे दे। तो मैंने बोला अरे लाफ्टर, मुझे कॉमेडी तो आती नहीं है। मैंने बोला मैं कॉमेडी कैसे करूँगी, मुझे नहीं आती कॉमेडी। तो उन्होंने बोला दे तो दे, जस्ट मैंने उन्होंने 2-3 लड़कियों के नाम पूछे। मैंने कहा ये मिमिक्री करती है लड़की, वो तेरे रेडियो में आएंगे तो ऑडिशन दे देना। तो छुप छुप के मैंने उनको ऑडिशन दिया और मुझे लगा ठीक है मिल के आ जाते हैं, मुंबई है, क्या पता लग जाए, दाल गल जाए। उन्होंने मुझे, पंकज सर थे, उन्होंने 5 मिनट सुना मेरा वो मिमिक्री का मेरा वो चंक, और उन्होंने बोला डन, हम आपको 2 टिकट्स देंगे पेरेंट्स के और आपको भी देंगे, और आप मुंबई आ रहे हो। और अब ना घर में हो गया बवाल, क्योंकि मेरे को अंदर से था कि मुंबई, मुझे मुंबई जाने कुछ भी हो जाए। वो कहते चाहे एक एपिसोड के लिए आओ, बस करो, हमें बस दिखाना है कि फीमेल्स आई हैं, तो आप आओ, एंट्री करो और बस। और मुझे लगा बस अब मुझे चांस मिल गया है, टिकट भी वो लोग दे रहे हैं, स्टे भी वो लोग दे रहे हैं, अब मुझे जाना ही है। तो अब मैं अकेले मुझे नहीं भेज सकते थे, तो अब मेरे साथ कौन आए, दादाजी को बताना नहीं है, तो अब मैं आऊँ कैसे। मैंने इतना रोना धोना किया ना, आप सोच नहीं सकते, मुझे मुंबई जाना है कुछ भी हो जाए। तो मेरे जो बड़े पापा मुझे शुरू से सपोर्ट किया, तो उन्होंने कहा चल ठीक है मैं तेरे साथ चलता हूँ, हम बोल देंगे दिल्ली में तेरा आकाशवाणी रेडियो का कोई तो कॉन्सर्ट है, रिकॉर्डिंग है। तो हम दादाजी को वो बोल के, तो हमने नहीं बताया दादाजी को, और हम लोग झूठ बोल के मुंबई आ गए। मतलब झूठ पे मेरी सारी कहानी झूठ पे, हम लोग मुंबई आ गए। और यहाँ पे फिर पता चला यहाँ आके कि स्क्रिप्टिंग भी खुद करना है, सब खुद करना है लाफ्टर चैलेंज का। और बड़े बड़े कॉमेडियंस, मतलब उस वक्त तो पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी होते, पाकिस्तान से एक से एक कॉमेडियंस वहाँ पे थे। तो मैंने कहा अरे इनके सामने तो मेरा कुछ नहीं होगा, मैं अपना बस एक मिमिक्री का करके और वो हो जाऊँगी। तो शत्रुघ्न सिन्हा जी और सिद्धू पाजी 2 जज थे। तो मैंने फर्स्ट किया अपना एक्ट और मुझे हाईएस्ट मार्क्स मिल गए। वो स्कोरिंग कंपटीशन था ना, क्या बात। इतने फिर उन्होंने बोला अब तो सेकंड एपिसोड में जाना ही पड़ेगा। ऐसे करते 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 सेमीफाइनल तक पहुंच गई। अब दादाजी बोल रहे दिल्ली में इतना लंबा कौन सा कॉन्सर्ट चल रहा है, कहाँ आ रहा है, क्या चल रहा है। तो हम झूठ बोलते गए, लेकिन जब टेलीकास्ट होना था तब तो नहीं छुपा सकते थे। फिर 1-2 एपिसोड छुपाया मम्मी ने, वो लिटरली केबल की तार निकाल दी बाबूजी के, जब टेलीकास्ट का टाइम था कट कर दिया, डिश कट कर दिया एक्चुअली 2-3। लेकिन फिर तीसरे चौथे एपिसोड में रिश्तेदार होते हैं ना, उनको फिर वो भनक लगी, पता लग गया कि अच्छा अब इनको ज़रा पूरा मूवी सीन ना। तो उन्होंने फ़ोन करके बोला आपको पता है वो तो टीवी में आ रही है और ऐसे ऐसे। फिर जब दादाजी को पता चला टीवी में आ रहे, बॉम्बे गए हैं, झूठ बोला मुझे, ओहो हो, पूरे घर में इतना पंगा पड़ा, किसी से बात नहीं कर रहे वो। और मेरे से तो बात ही नहीं की उन्होंने कितने टाइम तक, ना बड़े पापा से ना मम्मी, सबसे किसी से बात। तुमने झूठ बोला मुझसे, तुम लोगों ने झूठ बोला। फिर जब उन्होंने देखा ऐसे ही, कभी तो शांत हुए थोड़े, देखा, क्योंकि ना एक माइंड में था कि छोटे शहर से मुंबई जाना मतलब शादी नहीं हुई है, लड़की अकेली है, जॉइंट फैमिली कैसे करेगी, मैनेज कर पाएगी कि नहीं, वो सब उनके माइंड में था। तो जब उन्होंने देखा कि नहीं मैं अच्छा काम कर रही हूँ और म्यूजिकल कॉमेडी ही कर रही थी, मुझे आता ही वही है, तो म्यूजिकल कॉमेडी मैंने की, तो उन्होंने देखा, फिर लोग बोलने लग गए बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर धीरे धीरे शांत हुए वो, फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया। फिर तभी मेरा ये मोटिव था कि मुंबई जाके मुझे प्लेबैक करना है। तो वो ख़त्म हुआ शो, फिर मैं सारेगामा में मैंने ऑडिशन दिया, क्योंकि मुझे जाना ही था, मेरा वो ड्रीम प्लेटफॉर्म था। फिर सारेगामा में मैं फिनाले तक पहुंची, टॉप 3 में थे हम लोग। फिर उसके बाद मुझे सॉन्ग्स मिले, साजिद वाजिद जी की मूवीज़ में मैंने प्लेबैक किया। तो फिर उसके बाद मुझे ना म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा। और कॉमेडी का काम कैसे अपने आप आता था, क्योंकि कॉमेडियंस फीमेल्स थे नहीं, बहुत आता था। और मैं वो मना करती थी और मैं सिर्फ म्यूज़िक के पीछे भागती थी, और मैं बहुत डिसअपॉइंट हो जा रही थी। कितनी बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैंने सॉन्ग गाया है, फाइनल हो गया, लेकिन मूवी में किसी और की वॉइस में आ रहा है। बहुत बार ऐसा हुआ, मैंने कितने सारा सॉन्ग्स गाए हैं। तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हो जाती, मैं रोती थी, बहुत दिल छोटा हो जाता था मेरा। फिर मम्मी ने समझाया घर पे कि नहीं तू ऐसे पीछे मत भाग, जो तेरे को काम आ रहा है एटलीस्ट वो तो कर। तो फिर मैंने वो करना शुरू किया। तो बल्कि अब मुझे लगता है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि अब मैं म्यूजिक कॉमेडी में जब गाती हूँ तो लोग वो ज़्यादा नोटिस करते हैं कि अरे आप गाते भी हो, हालांकि है उल्टा कि आप बेसिकली एक ट्रेंड सिंगर हो। हाँ, लेकिन लोगों को लगता है कि कॉमेडियन हो के गाना गा रही है,
तो वो चीज़ ज़्यादा नोटिस होती, शायद मैं अगर सिंगिंग में जाती तो वो इतना शायद नोटिस नहीं होता।